हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या साइन दे रही है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नटराज, लॉर्ड ऑफ द डांस, शंकर भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या साइन दे रही है। ईश्वर प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स को क्या साइन मिल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को यूनिवर्स की तरफ से क्या साइन मिल रही है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या साइन दे रहा है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ कप, टू ऑफ कप, द फूल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, मून भी आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल है। ओके। स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि हिम्मत रखो, पेशेंस रखो, शांति रखो। नाइट ऑफ कप आपकी लाइफ में आना ही आना है। ये कप ऐसा है जो आपके लिए ही बना है और आपको ही मिलेगा। ये एंजल्स है और ये आपको कप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नाइट का कार्ड है तो पेशेंस रखें। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि शांति रखो मेरे बच्चे, शांति रखो। इतना पैनिक मत हो, इतना टेंशन में मत रहो। रातों की नींद उड़ा ली है, रोते रहते हो, सर दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो अपने साथ। यूनिवर्स मना कर रहा है, इस एनर्जी में से बाहर निकलने को कह रहा है और कह रहा है पेशेंस रखो, शांति रखो। ये कप तुम्हारे लिए ही बना है और तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर लगेगी, तब तक वेट करो, ठीक है। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो। यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि आप इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हो। अप्स एंड डाउन्स बहुत फील होता होगा। कभी बहुत गुस्सा आता होगा, कभी बहुत दुखी हो जाते, कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, कभी तो एकदम डल सा महसूस होता होगा। तो ये इमोशनल टर्मोइल आप पे हावी है इस वक्त। इस टर्मोइल से गुजर रहे हैं आप इस वक्त। इमोशन आप पे हावी हो रहे हैं और एक्सट्रीम लेवल पे। तो अपने आप को पहले तो इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करो। मून एनर्जी में से निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको पहले तो। यूनिवर्स आपको ये भी साइन दे रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपके लिए नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। कोई तो है जो आपका अच्छा नहीं सोच रहा और आपके लिए नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई है आपकी लाइफ में, उनके बारे में आपको पता भी है, लेकिन आपको उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको जिन लोगों ने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट की है, उन लोगों के बारे में सोच के दुखी नहीं होना है। उन लोगों के पे इतना ध्यान ही नहीं देना है। हाँ, लेकिन अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, ताकि अब जो इफ़ेक्ट वो कर चुके हैं, लेकिन अब वो कोई
आपकी एनर्जी को अफेक्ट ना कर सके, उसके लिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है। और ये लव लाइफ में मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ के खिलाफ लोग हैं जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी क्रिएट की और आपको बहुत हार्म भी हुआ है, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ भी बहुत इफेक्ट हुई है। इनफैक्ट आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट हुई है उन लोगों की वजह से। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि उनके बारे में सोचने से, ओवर थिंक करने से अच्छा है कि उन पर इतना ध्यान मत दो और पुरानी बातों को ज़्यादा सोचो नहीं। हाँ, लेकिन अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को सिक्योर करो, मतलब कि हेल्दी बाउंड्री सेट कर दो, उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना लो। ये भी यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको ये साइन दे रहा है, यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि आगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। आपकी आगे की जर्नी तो बहुत ही अच्छी है, बस आपको थोड़ा इस वक्त करेज बनाए रखनी है अपने अंदर। तो फूल का कार्ड है जो कि आपको कह रहा है कि इस वक्त आप एनर्जी को बैलेंस करें और अपने अंदर करेज बनाए रखें, फियरलेस रहे इस वक्त। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, फ्यूचर के बारे में चिंता तो बिल्कुल मत करें, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आपको ये कह रहा है कि आपके लिए अबंडेंस भी यहाँ पे क्रिएट की गई है जो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। इस वक्त आपको बहुत ही स्टकनेस महसूस होती होगी, ऐसा महसूस होता है जैसे आप सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, बहुत ही बंध गए हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा आपको फील होता होगा। लेकिन बहुत ही जल्द आप फ्री होने वाले नेगेटिविटी से, बहुत जल्द, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये सब साइन दे रहे हैं। चलिए मैं ओरेकल से देखती हूँ। यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या साइन मिल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ग्राउंडेड, ग्रेटिट्यूड, डिवाइन अबंडेंस। माय गॉड, सीरियसली पैसे ही पैसे आपके लिए ईश्वर ने रखे हैं। फेथ रखे, बस फेथ रखे, आपके लिए ईश्वर ने अबंडेंस क्रिएट की है, अबंडेंस आपका वेट भी कर रही है। ग्राउंडेड, ग्रेटिट्यूड और डिवाइन अबंडेंस, तीनों कार्ड मिलकर बता रहे कि पैसों की बारिश होने वाली है आप पर। ग्राउंडेड, many of the most evolved being on earth are regular folks living with joy, dignity and courage। बस अपने अंदर करेज बनाए रखे, डिग्निटी के साथ जिए, दूसरों के सामने सरेंडर मत कर दीजिए। अपनी इच्छाओं की वजह से तो दूसरों के सामने सरेंडर बिल्कुल मत कीजिए। आपकी कोई टेम्पटेशन इतनी आप पे हावी नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से आप लोगों की जी हुजूरी करें। बिल्कुल लोगों के सामने आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कहा जा रहा है। हाँ, ग्राउंडेड रहे, स्टेबल रहे, अपने स्टैंड को पकड़े रखे, अपने ग्राउंड को पकड़ के रखे, लेकिन दूसरों के सामने अपने आप को सरेंडर ना कर दे। सरेंडर सिर्फ एक ही व्यक्ति के सामने करे और वो है ईश्वर, यूनिवर्स। बाकी किसी के सामने सरेंडर ना करें। कोई भी आपकी इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से आप लोगों के सामने हाथ फैलाएं या सरेंडर करें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डिग्निटी के साथ जिए, करेज के साथ जिए और खुश रहे। इस वक्त जो भी हालात में है वहाँ खुशी ढूंढने की कोशिश करें। ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में रहें। यूनिवर्स आपसे ये चाहता है कि आप जो आपकी लाइफ में डैमेज है उसके बारे में फरियाद करने की वजह आपके पास जो अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे उतना और ज़्यादा अबंडेंस मैनिफेस्ट करेंगे। ग्रेटिट्यूड, फिल मी विथ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर योर वेयर एवर आई गो। ईश्वर आपसे कुछ करवाना भी चाहते हैं, इसीलिए आपको कुछ स्किल भी दी गई है, तो उस पर भी आपको ज़्यादा वर्क करना है और ग्रेटफुल रहना है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। डिवाइन अबंडेंस, लक्ष्मी माँ की भक्ति करें। यू वेर बोर्न टू अलाइन विथ लव्स विल, फॉलो द टाओ एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो, लर्न्स टू बी अबंडेंस नॉट चेज इट, ठीक है। लोगों के ईगो को सेटिस्फाई मत करें, लोगों के सामने जी हुजूरी मत करें, लोगों के ईगो को सेटिस्फाई मत करें। सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है, अगर लोग ईगो दिखा रहे हैं तो उनके सामने सरेंडर करने की वजह आप अपने लिए अपनी सेल्फ वर्थ को मेन रखें। मैंने जैसे कहा, कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके सामने आप उस मजबूरी के चलते आप दूसरों के सामने घुटने टेक दें। ऐसा कोई इच्छा ऐसी आपकी नहीं होनी चाहिए, इतनी हावी नहीं होनी चाहिए आप पर। लेकिन डिवाइन अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत जल्द आपको पैसे की बारिश होने वाली है, ऐसा लगता है। लक्ष्मी माँ की कृपा होने वाली है। 2 कार्ड, पेशेंस, चेंज ऑफ प्लेस, अपने आप गिर गए हैं तो 2 कार्ड। टाइम टू रिलैक्स रहे, ज़्यादा चिंता मत करें। रिलैक्स, डोंट हरी। आपको कोई काम की जल्दी है तो जल्दी मत करें। रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड वी विल बी लुक्ड आफ्टर। खुद ईश्वर आपको वॉच कर रहे हैं, आपका ख्याल रखा जा रहा है।
तो चिंता मत करें, हरी मत करें, पेशेंस रखें। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो लव आपको फॉलो करेगा, आपको लव का चेस नहीं करना है, लव आपको चेस करेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। बहुत जल्द आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। ये चेंजेस या तो लिटरली चेंजेस हो सकते हैं कि आप कोई नई जगह पे रहने जाए, ग्राउंडेड का भी कार्ड है तो आप कोई ज़मीन ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, वहाँ रहने जा सकते हैं बहुत जल्द, या फिर लिटरली चेंजेस ना हो, लेकिन आपकी स्थिति तो बदलने वाली है। इन शॉर्ट आपकी सिचुएशन तो चेंज होकर ही रहेगी। थोड़ी शांति रखें, बहुत जल्द आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है, बहुत देर तक अब ये नेगेटिव सिचुएशन नहीं रहेगी। ग्रोथ, परसेप्शन, रिन्यूअल, PR पैसा आपका नाम हो सकता है। सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंट दे, अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी दे। मिरेकल, बहुत जल्द मिरेकल कोई आने वाला है। ग्रोथ ही ग्रोथ है आपके लिए। आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो करेगी, आपका नॉलेज बहुत ग्रो करेगा, आपका करियर ग्रो करेगा, फाइनेंशियल कंडीशन ग्रोथ होने वाली है, प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है। ग्रोथ ही ग्रोथ है आगे। तो परसेप्शन, इस वक्त अपना नज़रिया चेंज कर दें। नज़रिया चेंज यही करना है कि ग्रेटिट्यूड एनर्जी में आना है, ग्रेटफुल होना है। कंप्लेंस करने की वजह ग्रेटफुल होने की आदत डाल दें, ग्रेटफुल रहें, जो आपके पास है उसके लिए थैंक्स कहें। तो अपना परसेप्शन, अपना विज़न थोड़ा चेंज करें। हर चीज़ में ईश्वर की कृपा देखने की कोशिश करें, हर चीज़ में मिरेकल देखें, हर चीज़ में मिरेकल देखें, हर चीज़ में मिरेकल है। आप अगर देखेंगे तो आपकी लाइफ में आसपास बहुत सारे मिरेकल आपको दिखेंगे। तो अपना परसेप्शन थोड़ा इस टाइप का बनाइए कि आप ईश्वर की कृपा देख सकें हर चीज़ में। रिन्यूअल का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ एक नए अंदाज से शुरू होने वाले हैं। आप भी बहुत चेंज हो जाएंगे आने वाले समय में, और आपकी लाइफ भी बहुत हद तक चेंज होगी। पूरा रिन्यूअल होने वाला है आपकी लाइफ का। डोंट हेट, मेडिटेट, यू आर प्रोटेक्टेड। अपने पास्ट के साथ पीस और हारमोनी बिठाइए, क्योंकि पास्ट आपका अच्छा नहीं है। लोगों ने बहुत परेशान किया है आपको, आपकी लाइफ मेस करके रख दी है। तो सबसे पहले तो उन्हें हेट ना करें, मेडिटेशन करें ताकि हेटरेट ना आए। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन करें ताकि हेटरेट ना रहे आपके अंदर। लोगों ने नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलाई है आपकी लाइफ में, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट की है, लेकिन हेटरेट ना रखें उनके लिए, ठीक है। प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू माइकल फॉर सराउंडिंग मी विथ योर प्रोटेक्टिव लाइट। आप प्रोटेक्टेड है। मैंने जैसे कहा, यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं आपकी लाइफ में, तो ऐसे लोगों से अपने आप को भी आपको प्रोटेक्ट करना है। और ईश्वर तो आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंट देकर। किसी के सामने झुकना नहीं है, हाथ नहीं फैलाने हैं अपनी इच्छाओं के लिए खास करके। और लव को भी आपको भीख में मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास आपको लव मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका हक का है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यू आर प्रोटेक्टेड, और आपको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो हाँ, पास्ट में जो हुआ उसे सोच के नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करनी है और हेटरेट नहीं रखनी है, लेकिन अभी भी आपकी लाइफ में वो लोग तो है ही जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरियां बनानी है, हेल्थी बाउंड्रीज सेट करनी है, और अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। यही कहा जा रहा है आपको। क्या साइन दे रहे हैं यूनिवर्स? हीलिंग, लाइट, फिर से अबंडेंस। ये थोड़ा टाइम जो है ना वो आपको थोड़ा इम्पेशेंस बना रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखें
और इस टाइम को शांति से जाने दीजिए। हीलिंग, नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। पहले खुद को हील करें, ठीक है, पहले खुद को हील करें, और ईश्वर भी आपको हील करना चाहते हैं, तो नेचर से कनेक्ट करें ताकि आपको हीलिंग एनर्जी मिल सके। बारिश का मज़ा लीजिए, कोई जंगल फॉरेस्ट में घूमने जाए या वाटर बॉडी के पास घूमने जाए, अपने आप को हील करने की कोशिश करें। आपको ये कहा जा रहा है, आपके पास वो एबिलिटी है। लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेंट्रैक्ट द डार्कनेस। लाइट की एक किरण पूरे अंधकार को दूर कर सकती है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द ये लाइट आएगी। इस वक्त आपको अंधकार में दिख रहा है, मोटा मोटा डेक में है, आपको इस वक्त अंधकार में लग रहा है सब कुछ। बहुत जल्द आपको एक रोशनी मिलने वाली है। जैसे ही आप हील होंगे आपको रोशनी मिलेगी, लाइट मिलेगी, और आपकी करंट सिचुएशन एकदम आपको क्लिस्टर क्लियर समझ में आ जाएगी। लाइट भी आएगी आपकी लाइफ में, लव भी आएगा और अबंडेंस भी आएगी, सब कुछ आएगा। शांति रखें इस वक्त। साइंस, हम यही कह रहे हैं कि यूनिवर्स क्या साइन दे रहे हो। यहाँ तो कार्ड भी आ चुका। साइंस, द यूनिवर्सन हैज़ बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। आपको ऑलरेडी साइन और सिंक्रोनिसिटी मिल रहे हैं, बस उसे पहचानें। बहुत जल्द आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, रिन्यूअल होने वाला है, और आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। बस इस वक्त ग्रेटफुल फॉर्म में आ जाए, ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, और इस वक्त फियरलेस हो जाए। फ्यूचर की ज़्यादा चिंता ना करें, हाँ, लेकिन और पास्ट के बारे में भी ज़्यादा ना सोचें, हाँ, लेकिन प्रेजेंट में अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें ताकि कोई आपकी एनर्जी को अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। और ये सब एनर्जेटिकली होता है, कोई सामने से आपको दुख देने नहीं आता। ये फिजिकली दिखता नहीं है कि इसने इसे दुख दिया, ये एनर्जेटिकली होता है। तो उसे आप एनर्जेटिकली ही उसका रास्ता निकाल सकते हैं। कैसे? अपना ऑरा क्लीन करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, नेगेटिव थॉट से अपने आप को बचाने के लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, मेडिटेशन करें, भक्ति करें, ये सब उसके उपाय हैं। नटराज, लॉर्ड ऑफ द डांस, फियरलेसनेस, फियरलेस हो जाएगी कि आगे तो बहुत अच्छा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है आप। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, इस वक्त आप अपनी क्रिएटिविटी को एंजॉय करें। आपके पास अगर कोई क्रिएटिविटी है, कोई शौक है, हॉबी है, तो उसे आप एंजॉय करें और उससे हीलिंग करें। अगर घूमने का शौक है तो घूमें, नेचर से कनेक्ट करें। परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, म्यूज़िक और डांस की आपके पास क्रिएटिविटी है तो उसका यूज़ करें अपने आप को खुश रखने में। फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टांसिस ऑफ लाइफ, इस वक्त चाहे जो भी सर्कमस्टांसिस हो, खुशी ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगी। तो खुश होने की कोशिश करें, ठीक है। और ये खुशी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी खुद की हो, दूसरों से नहीं मांगना है कि कोई आकर मुझे खुश कर दे। आपके पास जो है उसमें आपको खुशी ढूंढनी है। आपको इस तरीके से खुशी नहीं चाहिए कि कोई आकर आपको दे दे, मतलब कि कोई ऐसी इच्छा आप पे हावी नहीं होनी चाहिए कि जिसके लिए आप दूसरों के सामने हाथ फैलाए। आपको बेग नहीं करना है, आपको अपने लिए खुशी खुद क्रिएट करनी है, और आपके पास जो है उतने में ही खुश रहना है और ग्रेटफुल रहना है ताकि आप और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सके। तो यूनिवर्स ये सब आपको साइन दे रहे हैं। लक्ष्मी माँ का तो 2 बार कार्ड आ गया है, अमेजिंग, कितना खूबसूरत कार्ड है। आप खुद अपने लिए लकी हैं, अपने लिए लकी आप खुद हैं, तो अपना लक खुद आप बना सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।